नहीं, हम युवराज हैं। राजा! सबको हटाओ। राजा! राजा! माँ! राजा! युवराज, ये क्या पागलपन? हटाओ सब लोग। राजा! चलो, हट जाओ। प्रणाम युवराज। चलो। राजा! अजी, आप यहाँ भीड़ में कहाँ भटक रही हैं? मैं ढूंढ लाऊंगा राजा को। आप सुजू के साथ घर जाइए। सुजू, ले जाओ। चाहिए ना? बस आओ, चलो। वो युवराज नहीं। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। वो युवराज नहीं, वो युवराज नहीं, हम युवराज हैं। वो मक्कार है, वो नकली युवराज है। आज तू असली युवराज है। हाँ, हम असली युवराज हैं। अच्छा, अभी बताता हूँ। खबरदार। मैं अपनी पूजा देखता हूँ। सुधीर, सुधीर, तू लड़ता है ना? मैं आपको देखूंगा, देखता हूँ। ले चलो इसको। चलो। कौन है ये? क्या किया इन्होंने? थानेदार साहब, इस छोकरे ने हमारे युवराज को गाली दी और इसने हमारे सरकारी सिपाहियों के साथ मारपीट की। थानेदार जी, जवाहर, 50 कोड़े इसको, 25 कोड़े इसको और दोनों को 10 दिन की कैद। खबरदार थानेदार। खबरदार, वो भी थानेदार। जवाहर, पहले इसके 50 कोड़े लगाओ और ले लो इनको। जी अच्छा। युवराज! थानेदार साहब, 50 के बदले 100 कौड़े मुझे मारी है, लेकिन इस मासूम बच्चे पर रहम कीजिए। ठीक है, तो लगाओ इसको 100 कोड़े। नहीं, सुधीर को मत मारो, सुधीर को मत मारो, सुधीर को मत मारो। सुधीर, तुमने हमारे लिए कितनी तकलीफ सही। हम तुम्हें अपना सेनापति बनाएंगे। उल्लू का पट्टा सेनापति बनाएगा। सिपाहियों, ले जाओ इस सेनापति के बच्चे को, डाल दो हवालात में। बंद करो इसे भी। चलिए थानेदार जी, चलिए। इस बदमाश ने क्या किया है? तू कौन है? मैं इस नालायक का बाप। इसका बाप है? सिपाहियों, बंद करो इसे भी। मुझे क्यों पकड़ रहे हैं आप? क्योंकि तेरे बेटे ने युवराज को गाली दी।
तू गया चल तेरे लिए मैं आधार करने 1 2 3 4 युवराज, आपका दुख राज्य का दुख है, प्रजा का दुख है। नहीं 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 नहीं, उस्ताद, महाराज चल बसे। क्या बकता है? बकता नहीं उस्ताद, सच है, मैं अभी सुन के आ रहा हूँ। क्या कहा? महाराज चल बसे। महाराज महाराज। अबे तू क्यों रो रहा है? क्या तेरा बाप मर गया? हाँ? अबे करमीन, मुझ जिंदे को मार रहा है? रहने दो उस्ताद, रहने दो। मैं असली बात तो कहना भूल ही गया। सिपाही चारों तरफ तुम्हें ढूंढ रहे हैं। अब यहाँ पे रहना खतरे से खाली नहीं। हो जाए 1 2 3 4। नहीं, हम तुम्हारे साथ नहीं आएंगे। हम महल जाएंगे। हाँ, तुम्हारे बाप का महल है। चलो जाएगा। माधवी, आजकल तुमने युवराज को नजदीक से देखा? हाँ हाँ, क्या बात है? हमारा शक यकीन में बदलता जा रहा है। कैसा शक? मैं कुछ समझी नहीं। वक्त आने पर समझा देंगे। सेनापति जी, अमर सिंह आपसे मिलने आए हैं। अमर सिंह? हाँ। आओ अमर सिंह, आओ आओ। कहो अमर सिंह, क्या खबर लाए हो? अरे, इनके सामने अपना कोई राज नहीं है। कहो, क्या कहना चाहते हो? 20 बरस की मोटी तह में छुपा हुआ आपका कारिंदा करमचंद उजाले में आ गए। और हमारा चचेरा भाई विजय? विजय जिंदा है हुजूर। विजय जिंदा है? जी हुजूर। आपने विजय को खत्म करने के लिए करमचंद को 25,000 रुपए दिए। उस नमक हराम ने उसी रुपए से विजय को पाल पोस कर जवान बना दिया। कहाँ है वो दोनों? बस्ती के बाहर आश्रम में रहने वाला गुरु शिवानंद करमचंद है और नौजवान सुधीर आपका चचेरा भाई विजय। अमर सिंह, कोई भी इल्जाम लगाकर उन दोनों को गिरफ्तार कर लो। जी हुजूर। मैं करमचंद कोई भी नहीं। मैं तो रसोया हूँ सुंदर। अरे डरपोक बंदर। सुंदर, सुधीर कहाँ है? कौन सुधीर? मैं उसने सुधीर कहाँ है? ओ, सुधीर तो बालापुर के हवालात में बंद है और सिपाही गुरुजी को पकड़ के लेके गए। तू मेरे साथ आओ। हाँ, चलो चलो चलो। नमक हराम, दगाबाज, मक्कार, बोल, किस लिए दिए थे हमने तुझे 25,000 रुपए? तूने दिए थे अपने भाई की जान लेने के लिए और मैंने लिए थे उसकी जान बचाने के लिए। बोल, दगाबाज मैं हूं या तू? मक्कार मैं हूं या तू? बेईमान, हम तुझे जिंदा जमीन में करवा देंगे, तुझे फांसी पर चढ़वा देंगे। तू मुझे फांसी पर चढ़ा सकता है, लेकिन मेरे धर्म और ईमान को फांसी पर नहीं चढ़ा सकता। अगर मैं मर भी जाऊं तो मेरी आत्मा को यह संतोष होगा कि मैंने मनुष्य धर्म का पालन किया। नीच कमीने, हम तुझे भी विजय के साथ फांसी पर लटका देंगे। माँ, चला कुछ राजा का पता? हमसे सब बिछड़ गए माँ, सब बिछड़ गए। न राजा का पता है और न ही सुधीर का, और गुरुजी को भी सिपाही पकड़ कर ले गए माँ। तेरे बापू का भी कई दिन से पता नहीं चला। न जाने क्या होने वाला है। भगवान। गंगू, हाँ, ये जगह अच्छी है छुपने के लिए। हाँ उस्ताद। अच्छा, अब तू जा और कहीं से रोटी मांग के ले। उस्ताद, राजा को साथ लेके जाऊं, जरा जी लगा रहेगा।
ले जा, लेकिन जरा देखना कहीं ये भाग न जाए। अरे भागेगा कैसे उस्ताद, रस्सी मौजूद पकड़ के रखूंगा। चल बे जम्बूर, 1 2 3 4 चल। कोई जासूस मालूम होता है, चलो सरदार के पास। अरे नहीं भाई, मैं कोई जासूस नहीं हूँ। सरदार, ये आदमी अपने अड्डे के बाहर छिपा हुआ था। कौन है तू? अरे हरिया, कौन? लाखन सिंह। दोस्तों, ये तो मेरा बहुत पुराना साथी है। अरे यार, तू यहाँ कैसे? क्या कहूं लखन सिंह, एक सिपाही का खून हो गया था। फिक्र मत कर, अब तेरा यहाँ कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। ले पी। ला यार, 3 दिन से नहीं पी। ए भला होगा बाबा, अंधे को 1 पैसा दे दे, 1 पैसे का सवाल है बाबा। अबे राजा, आज तो कोई आता ही नहीं, लगता अपनी किस्मत में रोटी नहीं है। भाई, अबे देख, बादाम की बोरी आ रही है। हाँ, मैं मर गया। अरे मर गया, अरे मर गया मेरे बाप। क्या हुआ? अरे बचाओ, बचाओ। अरे मर क्या गया। हुआ? मर गया सेठ जी, सेठ जी मैं मर गया। क्या हुआ? सेठ जी बोलो मर तो गया। सही। सेठ जी मेरे पेट में बहुत दर्द है। इसके पेट में कोई दर्द नहीं, ये सब बहाना कर रहा है। बहाना कर रहा है? नहीं नहीं, बदमाश। ये आपका बटुआ इसने मार दिया। अबे देख हरिचंद्र की औलाद। कहीं जाने की तैयारी है क्या? खुद मंजिल पास आ जाए तो जाने की क्या जरूरत है? मैं तुमसे विदा मांगने आया हूँ माधवी। बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी प्यार भरी सेवा से अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। मुझे जाने दो, अब मेरे यहाँ रहना ठीक नहीं है। ठीक है, आज नहीं, कल हम चल देंगे यहाँ से। हम? हाँ, हम दोनों। तुम और मेरे साथ? हाँ सुधीर, मैंने तन मन धन सब कुछ तुम पर निछावर कर दिया है। शायद तुम्हें मालूम नहीं, मैंने तुम्हें अपने हृदय के देवता समझकर पूजा है। जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा है, तुम्हारा ही नाम लिया है, तुम्हारा ही ध्यान किया है। सुधीर, मैं सिर्फ तुमसे प्रेम करती हूँ सुधीर। लेकिन क्यों? मेरा धन, दौलत, जमीन, जायदाद सब कुछ तुम्हारा है। मैं तुम्हारी हूँ, तुम मेरे हो सुधीर। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। हमें मालूम हुआ तुमने हमारे दुश्मन को बना दिया, अपने महल में छुपा कर रखा है। छिपा के नहीं, आपके हवाले करने के लिए उसे कब्जे में कर रखा है। शाबाश, कहाँ है वो? वहाँ। हाँ, कहाँ है वो? यही था, शायद भाग गया होगा। साहब, आप गलत आदमी को पकड़ रहे हैं। सुधीर मैं, आपका भाई विजय मैं। आइए भाई साहब, गले लग जाइए। बदतमीज! भाई साहब
अब मैं तुमसे दुश्मन का सलूक करूं या भाई का? विजय, मैं तेरा बड़ा भाई हूं। इसीलिए मेरा हक छीनकर अब मेरे जीने का भी हक छीना चाहते थे। विजय, मैं तेरी जमीन जायदाद सब लौटा दूंगा। जमीन जायदाद आपको ही मुबारक हो। मुझे तो सिर्फ उस देवता की जरूरत है जिसने मेरी मौत को जिंदगी में बदल दिया। वचन दो, गुरुजी को फौरन छोड़ दोगे? मैं वचन देता हूं, तुम मुझे छोड़ दो। घबराओ नहीं, तुम्हारे खून से मैं अपनी तलवार कलंकित नहीं करूंगा। सुधीर, सुधीर, बहुत सारे सिपाही आ रहे हैं, जल्दी से भाग चलो। याद रखो, अगर तुमने अपना वचन पूरा नहीं किया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बुज़दिलों, कहां मर गए थे तुम सब? जाओ, उस बदमाश को पकड़ो। जाओ, जल्दी जाओ। गुरुजी, उस आदमी को क्यों पकड़ कर ले जा रहे हैं? सेनापति विक्रम ने उसे फांसी का हुक्म दिया है। फांसी? गुरुजी, आप कहते थे कि अब मैं महाराज हो गया, अब मेरा हुक्म चलेगा। हाँ युवराज, आपका हुक्म ही कानून है। तो मेरा हुक्म है कि उस आदमी को मेरे सामने लाया जाए। सिपाहियों, सेनापति जी, युवराज ने अपराधी करमचंद को अपने सामने पेश करने का हुक्म दिया है। नहीं नहीं, प्रणाम गुरुजी। ये क्या कर रहे हैं आप? सेनापति, क्यों पकड़ा है इन्हें? युवराज, ये राजद्रोही है। ये प्रजा के बालकों को राजद्रोह की शिक्षा देता है। नहीं नहीं, मैं इन्हें अच्छी तरह जानता हूँ। इन्होंने पढ़ा है मुझे, बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। छोड़ दो इन्हें, ये मेरे पास रहेंगे। क्षमा कीजिए युवराज, अगर आपकी यही इच्छा है तो इन्हें छोड़ दिया जाएगा। ये शाही मेहमान बनकर रहेंगे। सिपाहियों, इन्हें सम्मान के साथ ले जाओ। आइए। अब आप भी आराम कीजिए। तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? जाओ। बताओ, कौन हो तुम? मैं राजा। तुम युवराज नहीं? नहीं, मैं तो उस दिन से कह रहा हूँ कि मैं युवराज नहीं, लेकिन यहाँ झूठ को सच कहते हैं और मैं सच कहता हूँ तो पागल कहते हैं। तो फिर युवराज कहाँ है? मुझे ये कपड़े पहनाकर और खुद मेरे कपड़े पहनकर बाहर चले गए। पूछ लो सूबेदार से भी, उसने मुझे आते हुए देखा था, पकड़ा था और मारा था। तुम्हारे माँ बाप कौन है? सवारी के दिन देखा था ना, राजा राजा चिल्ला रही थी, वही मेरी माँ थी। मेरे बाप का नाम हरिया, माँ का नाम शांता और बहन का नाम सोजो। अब तो मैंने सब सच बता दिया ना, मुझे जाने दो। नहीं। सेनापति जी, मेरी माँ रो रही होगी, मेरी बहन रो रही होगी मेरे लिए, मुझे जाने दो। नहीं, अब तुम बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि अब तुम युवराज हो। नहीं नहीं, ये झूठ है, मैं युवराज नहीं। अब ये झूठ ही सच है। अगर तुमने किसी से कहा कि तुम युवराज नहीं हो तो तुम्हें उसी वक्त फांसी चढ़ा दिया जाएगा, समझे? युवराज, अब आप आराम फरमाइए। ये सच है सेनापति जी, वो अंदर आया और वो ही बाहर गया। नहीं, वो बाहर नहीं गया, वो अंदर है। युवराज बाहर है, लेकिन अब वो अंदर नहीं आना चाहिए और ये बाहर नहीं जाना चाहिए। इससे फायदा तुम्हें सेनापति बना दिया जाएगा। मैं सेनापति और आप? तुम खुद सोचो। समझ गया, मैं सेनापति और आप महाराज।
युवराज नरेंद्र देव हरिया के पास है। हरिया? उसका पता लगाओ और उसके साथ असली युवराज को खत्म कर दो। नकली युवराज हमारे कब्जे में है, वो कभी भी खत्म किया जा सकता है। ऐसा ही होगा। वो यहाँ नहीं है। नहीं पता कहाँ छुपा रखा है उन दोनों को? मुझे कुछ पता नहीं, मैं सच कहती हूँ, मुझे कुछ पता नहीं। तुझे कुछ पता नहीं? सिपाही लगा दो झोपड़े को। ऐसा मत कीजिए, मेरी झोपड़ी को हाथ लगा दो झोपड़ी को। महामंत्री, जब से महाराज का स्वर्गवास हुआ है, सेनापति विक्रम अपनी मनमानी कर रहा है और आप खामोश हैं। दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं। सभासदों को विक्रम पर विश्वास है और सेना पर उसका पूरा कब्जा है। उसकी कार्रवाइयों को सबके सामने लाने के लिए वक्त का इंतजार कर रहा हूं। सब कार्रवाई उस शैतान विक्रम की और तुमने उसे छोड़ दिया। उसके ईमान ने वचन देकर भी गुरुजी को नहीं छोड़ा। अब वो मेरे हाथ से नहीं बच सकेगा। सांप निकल गया, पीटा करो लकीर को। जाने वो दोनों कहां गई होंगी। चलो पहले गुरुजी को छुड़ाए, फिर उन्हें ढूंढेंगे।